दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। एक दूसरे के सुख में दुख में हर जगह वह काम आती थीं। दोनों ही लड़कियां काल गर्ल का काम करती थी। जब जब उन्हें कहीं बुलाया जाता था तो वह उसे बुलाने पे जाती थी और ग्राहक की सेवा किया करती थी। एक दिन एक लड़की को बुलावा आता है क्योंकि वह लड़की हमेशा ही उस ग्राहक के पास जाती थी। लेकिन उस दिन उसकी तबीयत थोड़ा ख़राब होती है, वह परेशान होती है। तब अपनी सहेली से कहती है कि आज मैं अपनी ग्राहक के पास नहीं जा सकती हूँ, इसीलिए मेरी जगह वहाँ पे तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम चली जाओ। तुम वहाँ जाओ और उनकी सेवा अच्छे से करना। किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बात जो है ये अपनी सहेली को बात बताती है क्योंकि सहेली तो सहेली थी, तो इसीलिए सहेली ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। वह जाती है, वहाँ जाने के बाद जो सेवा करती है उसके बदले उसे बहुत अच्छी खासी रकम मिलती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस काम के लिए वह आई है उसके लिए उसको ज़्यादा पैसा मिल रहे हैं। इसीलिए फिर उसने उसकी ऐसी सेवा की कि अपनी ही सहेली का जो है पत्ता साफ कर देती है। जब अपनी ही सहेली का पत्ता साफ कर देती है तो इन दोनों के बीच में इस बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। और कहासुनी इतनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही कहासुनी हो जाती है दोनों में आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं और लड़ाई करके बैठ जाती हैं। जो एक दूसरे पर जान छिड़कती थी, एक दूसरे की बड़ी मदद करती थी, वह एक दूसरे की दुश्मन बन बैठती हैं। और यहीं से ही एक नई कहानी का जन्म होता है। ऐसी कहानी जहाँ तक जिस इलाके तक यह कहानी सुनी गई थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। बाकी आज की जो कहानी बड़ी दिलचस्प है। यह सच्ची घटना है। उत्तराखंड प्रदेश का एक ज़िला है उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर ज़िले का ही एक शहर लगता है काशीपुर क्षेत्र का एक थाना है, ITI थाना क्षेत्र। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति, एक महिला जो कि श्यामपुर के रहने वाली है, उसको व्हाट्सएप पर कॉल करता है। कॉल करने के बाद कहता है कि आज मैडम मस्ती करने का बहुत मन कर रहा है, मैं चाहता हूँ आप मेरे पास एक लड़की भेज दो। जब लड़की की डिमांड की जाती है तो एक कॉल गर्ल की डिमांड की जाती है। उसको लेकर वह महिला पहले तो उसकी तस्वीर 15 से 20 लड़कियों को उसके व्हाट्सएप पे तस्वीर उस व्यक्ति के भेजा जाता है, या फिर वैसे ही है जी उसने कहा कि तुम्हें कुछ पैसे एडवांस देने पड़ेंगे। बात जब एडवांस के पैसों की आती है तो वह लड़का कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पैसे मैं तभी दूंगा जब मुझे दिखाओगे कि आप किस तरह की लड़कियां भेजना चाहती हो। अब बात आती है कि लड़की का जो फ़ोटो होता है वह फ़ोटो कैसे भेजा जाएगा। कुछ घंटे के लिए बुलाई जाए या फिर पार्ट टाइम के लिए बुलाई जाए, पूरी रात के लिए बुलाई जाए। तो वो बोलता है कि मुझे पूरी रात के लिए लड़की चाहिए। उसे पूरी रात के लिए लड़की चाहिए थी, और जो उस आपके पास अच्छे से अच्छे लड़की हो मुझे वह भेजना। जब यह अच्छी से अच्छी लड़की भेजने की बात आती है तब वह कहती है कि ठीक है, लेकिन इसके लिए चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगेगा। चार्ज ज़्यादा वाली बात भी थी। उसने कहा मैं तैयार हूँ। इसके लिए व्हाट्सएप पर उसको कुछ लड़कियों की फ़ोटोग्राफ भेजे जाते हैं, और उस फ़ोटोग्राफ्स में से कोई भी एक सुंदर लड़की को उसे सेलेक्ट करना था, और उस लड़की को वह जिस पे हाथ रखेगा उसी के बाद उसकी रकम बताई जाएगी कि इसकी कितने रुपए है। 15 लड़कियों में फ़ोटोग्राफ भेजे गए थे, लेकिन उसने 15 की 15 लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। अब रिजेक्ट करने के बाद वह कहता है मुझे और लड़कियां चाहिए, जिससे भी सुंदर लड़की हो तो उसकी फ़ोटोग्राफ भेजो, नहीं तो मत भेजो। अब उसमें से कुछ और लड़कियों को फ़ोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं, यही 4 से 5 लड़कियों के आसपास। लेकिन उन 4-5 में से उसको एक लड़की पसंद आती है। उसके बाद वह कहता है कि यह मुझे लड़की पसंद है। अब जो रकम तय हुई थी उसको एडवांस में देनी थी, और वह इस बात को लेकर तैयार हो जाता है। महिला को दिए गए फ़ोन पर या पेटीएम वगैरह पर उसने उसकी आधी रकम दे देता है। उसके बाद एक जो है रास्ता बताया जाता है, एक जगह बताई जाती है कि आपको फला जगह उस होटल में इस नंबर पर पहुंचना है, और बताए हुए रास्ते के हिसाब से ही जो महिला थी उसकी जो कॉल गर्ल थी वह उसे उस रास्ते पर पहुंच जाती है। शाम के जैसे ही रात के लगभग 8 बजे के आसपास का वक्त था, टाइम में वह लड़की पहुंच जाती है, और जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखती है तो दरवाज़ा खोलते ही लाइट जलाती है। लाइट जलाने के बाद देखते ही सामने बेड पर कोई और नहीं बल्कि उसी का पति लेटा हुआ है।
आलोक शर्मा होता है। आलोक शर्मा को देखते ही उसकी पत्नी पूजा शर्मा इस बात को लेकर इनमें काफ़ी विवाद भी हो जाता है। वह कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, वह कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एक दूसरे से देखते ही देखते ये जो है झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो लग रहा था कि शायद यह गलती से इस कमरे में आ गई है, लेकिन लड़के ने लड़की को बुलाया था और लड़की बुलावे पर ही वहाँ पर आई थी, इसीलिए यह धोखा नहीं था, बल्कि बिल्कुल जो था वह सही था और सच था। महिला को समझने में जरा सी वक्त नहीं लगा। उसे इतना गुस्सा आता है कि वह अपने पति के साथ मारपीट तक उतारू हो जाती है, और जैसे ही मारपीट पर उतारू हुई थी तो पति उस पर भारी पड़ जाता है, तो अपनी पत्नी को वहाँ पर पीटना शुरू कर देता है। होटल के अंदर जब इस तरह के अपनी पत्नी को पीट रहा था तो उसकी पत्नी चीखने चिल्लाने लगती है, और जैसे चीखने की आवाज़ सुन बाहर के लोग सुनते हैं तो आसपास जो होटल में लोग थे या होटल में जो काम करने वाले कर्मचारी थे वह भी दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं, और देखते एक महिला एक पुरुष आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन यह कौन है यह कोई नहीं जानता है। यह दोनों आपस में एक दूसरे के पति और पत्नी हैं, जबकि सबको यह मालूम था कि यह एक व्यक्ति है, इसने एक काल गर्ल को बुलाया था। और जब मारपीट करने बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मारपिटाई होने लगती है, तो लोग इससे बड़ी मुश्किल के बाद इनको छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद होटल से बाहर कर देते हैं ताकि झगड़ा इनके बीच में ना हो, क्योंकि जब झगड़ा बढ़ रहा था तब वह अपने घर की पुरानी बातों के बारे में बात कर रहे थे। महिला उसे अपने पति पर ही कई तरह के लांछन जो है लगा रही थी, और पति अपनी पत्नी पर कई तरीके से लांछन लगा रहा था। वह कह रहा था कि मैं रंगे हाथों पकड़ लिया। जब लोग यह बात सुन रहे थे उन्हें लग रहा था कि घर का झगड़ा है जो बाहर होटल में जाके जो है सुलझाया जा सकता है। उन्हें होटल से बाहर निकाला जाता है। वह सड़क पर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते सड़क पर बहुत सारे लोग का जमघट लग जाता है। तभी पुलिस भी मौके पर आ जाती है, और पुलिस इस महिला को, इसका नाम पूजा शर्मा होता है, उसके पति यानी कि आलोक शर्मा होता है, इन दोनों को हिरासत में लिया जाता है। लेने की कोशिश कर रहे थे, तब लड़का कहता है कि इस लड़की से उसकी परिवार की सहमति के बाद शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही यह ज़्यादातर अपनी मायके में ही रहने लगती है, और जब मायके में रहती थी तो मेरे परिवार वाले, घर वाले ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। कुछ लोगों से मुझे तुम्हारी बीवी गलत काम करती है, धंधा करती है, और जब उसे यह पता चला था तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी से जब यह बात पूछी तो पत्नी ने लड़ाई करना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया, और जब झगड़ा होता है तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में लगातार विवाद होने लगता है। 2-3 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती है। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में यह शादी टूटने की कगार पर आ जाती है, और महिला ज़्यादातर वक्त अपने मायके में रहने लगती है, और उसे ससुराल वालों से ज़्यादा मतलब भी नहीं होता है। अब इसी बात को देखते हुए पति अपनी पत्नी को लेकर ज़्यादा परेशान होता है। रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सभी तरह से मदद मांगता है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है। एक दिन ऐसे बाजार जा रहा था, और बाजार जाते हुए उसको एक महिला मिलती है, और वह महिला कोई और नहीं थी, वह उसी की पत्नी की सबसे खास दोस्त थी। जैसे इसके सामने टकराती है, वह बताती है कि तुम्हारी जो पत्नी है वह श्यामपुर की एक महिला के साथ धंधे वाला काम करती है। वह एक सेक्स रैकेट का एक हिस्सा बन चुकी है, एक सदस्य है। वह इस बात को जब सुनता है तो पति कहता है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है। जो तुम कह रही हो यह बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। लेकिन वह महिला थी, वह जानती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं। कभी कभी एक दूसरे की जगह अपने कस्टमर के पास पहुंच जाया करती थी, अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को खुश करने के लिए। अपने ग्राहक को जो है बहुत ज़्यादा खुश करती थी, और बहुत ज़्यादा पैसे भी इन लोगों को मिलते थे। और शादी इसीलिए उसने बड़ी पुख्ता जानकारी दी थी। उसने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ। तब उसने एक श्यामपुर की एक महिला होती है, उसका भी वह नंबर देती है, और जब उसका नंबर देती है तो कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो उसके बाद भी इत्मीनान से, आराम से बैठकर तसल्ली से उस महिला को फ़ोन करता है और कहता है मुझे एक काल गर्ल की ज़रूरत है, उसके साथ कुछ वक्त मुझे बिताना मैं चाहता हूँ। यह उसकी प्लानिंग का हिस्सा था, इसीलिए वह सामने जो दलाल महिला थी वह इस बात को समझ नहीं पा रही थी और समझ नहीं पाई।
उसके बाद उसको जो है 15 फ़ोटोग्राफ्स भेज देते हैं। उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था। बाद में जो 4 से 5 और फ़ोटोग्राफ भेजे गए थे उसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, क्योंकि वह ज़्यादा देखने में सुंदर थी, अच्छी थी और शायद यह काम जो करती थी वह शादी से पहले भी करती थी, इसीलिए वह अपनी पत्नी को पकड़ना चाहता था। उसने पत्नी को जो अपनी बताए गए होटल में बताया गया कमरा था वहाँ पे बुलाया था, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। पुलिस वाले मौके पर मौजूद होते हैं और पत्नी अपने पति को सबके सामने पीटना शुरू कर देती है। वह कहती है कि इसका कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध है, दहेज की मांग करता है, और जबकि पति यह कह रहा था कि मैं इसको रंगे हाथों पकड़ा हूँ। लेकिन जो जो श्यामपुर की उस महिला को भी बुलाया जाता है, जिस महिला के माध्यम से ये अलग अलग ग्राहकों के पास जाया करती थी। उसके बाद फिर इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, लेकिन जो महिला सेक्स रैकेट का धंधा चलाया करती थी, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। उस पर जो संबंधित धाराएं लगाई गई जाती हैं और उसने शायद भी जो है बहुत ज़्यादा उसको जेल भेज देते हैं धाराएं लगाकर। लेकिन जो पति और पत्नी थे वह एक दूसरे से पहले तो यह वहाँ से चले आते हैं कंप्रोमाइज़ करके, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से एक दूसरे के खिलाफ शिकायत वगैरह करना शुरू कर देते हैं। जो इस इलाके के एसपी होते हैं राजेश भट्ट, वह भी कहते हैं मीडिया से कि इस पति और पत्नी के बीच में इस तरह का विवाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें किसकी गलती है किसकी नहीं है। इस मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही थी, लेकिन जांच पड़ताल के बाद क्या हुआ यह तो अभी तक पता नहीं चला, सामने नहीं आया है। लेकिन जैसे जैसे यह कहानी अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच आ रही है, यह वायरल होती जा रही है। जहाँ तक की कहानी पहुंच रही थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला को कॉल गर्ल को बुलाया जा रहा था वह जानबूझकर बुलाया जा रहा था, और उस महिला को पता नहीं था कि आज सामना किस ग्राहक के रूप में से होने वाला है, और कोई और नहीं होगा बल्कि उसी का खुद का पति होगा। और इसी बात को लेते हुए तो इसमें एक बात और भी आ जाती है कि महिला अपने पति से छुटकारा चाहती थी, लेकिन पति बिल्कुल भी छुटकारा देना नहीं चाहता था। शायद तलाक ना होने की वजह से ये मामला और ज़्यादा गंभीर होता चला जा रहा है। दोस्तों, मिलती हूँ